पिछले लेक्चर में प्रोनाउन सिंटैक्स चल रहा था, उसी के आगे आप देख लें who, whom, whose। मैंने इसको प्रोनाउन में विधिवत पढ़ाया था, अच्छे ढंग से पढ़ाया था। who सब्जेक्टिव केस होता है, whom ऑब्जेक्टिव केस होता है, whose पॉजिटिव केस होता है। तो यहाँ whose का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि who और whom का बता चुका हूँ। तो whose का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, whose जिसका, जिसकी, ये पॉजिटिव केस होता है। हु और whom को हमने पढ़ाया था, whose बता रहे हैं जिसका, जिसकी, ये पॉजिटिव केस होता है। इसका प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के लिए होता है, साधारणतया आमतौर पे जनरली ये व्यक्ति के लिए होता है पॉजिटिव केस में, किंतु कभी कभी इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द वुमन whose husband has arrested। I know the woman whose husband has arrested। अब यहाँ आपको देखना है whose कैसे प्रयोग हुआ है। I know the woman whose husband माने जिसका पति है अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया। ठीक इसी तरह एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। निजू द सन हुज रेज गिव, द सन हुज रेज गिव लाइफ टू अर्थ। अब देखें यहाँ The sun whose rays, जिनका, जिसका, जिसकी किरणें, is source of energy, is source of energy। देखें, जिसकी किरणें give life to earth, पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है, is source of energy। अब यहाँ whose जो है यह निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक इसी तरह which का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। अगला है which का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है और जानवरों के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। जानवरों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे करके मैं समझाता हूं। आई हैव लॉस्ट द बुक, आई हैव लॉस्ट द विच आई बॉट स्टडी। अब देखिए, आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने किताब को खो दिया, विच जो, कहने का तात्पर्य ये बुक के लिए आया, विच आई बॉट स्टडी, जो मैंने खरीदा था। ठीक इसी तरह द हॉर्स विच आई बॉट, द हॉर्स विच आई बॉट, The horse, अब देखिए यहाँ which है, the horse which I bought has won the race, has। अब यहाँ आप देख लें, यहाँ किसके लिए आया, जानवरों के लिए आया। इसी तरह दैट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। ठीक इसी तरह जैसे which आपको बताया हमने, whose बताया, फिर दैट का प्रयोग। वैसे दैट का प्रयोग तो बृहद अर्थ में हमने
पिछले लेक्चर में बताया है किस तरह से इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप देख लें, डेट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। डेट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, अनइजी लाइक द हेड, अनइजी लाइज द हेड, uneasy lies the head that wears the crown, that अब यहां देखें that का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और मैं देता हूं, the plane that landed a minute ago that minute ago, अब देखें, a plane that landed a minute ago came from कानपुर। अब यहां भी देखिए प्लेन के लिए that का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप यहां समझ सकते हैं जो हमने एक्सप्लेन किया है, डेलिनेट किया है, हुज का, विच का, डेट का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। आप इसको देख सकते हैं उदाहरण के हिसाब से। उदाहरण अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल यू कैन यूज दीज वर्ड्स। नेक्स्ट जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण रूल है, क्योंकि उसमें याद करने वाले, उसको क्रैम करने वाले कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सदैव जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आइए इसको मिटाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। जो भी बता रहे थे, इसके अंतर्गत जो क्रियाएं हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से प्रयोग होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी क्रिया। अवेल, बीटेक, एब्सेंट, enjoy, resign, देखें, सॉरी, अवेल, AVAIL, अवेल, बीटेक, एब्सेंट, enjoy, resign, अप्लाई, ये ऐसी क्रियाएं हैं। अविन एक क्रिया और है, RESIGN। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग अवश्य होता है, चाहे अवेल आए, चाहे बीटेक आए, एब्सेंट आए, इंजॉय आए, रिजाइन आए, अप्लाई और एवेंज। ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ ट्रांसिटिव वर्ब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि ट्रांसिटिव वर्ब का वर्णन मैं कई बार कर चुका हूँ। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, करने का मतलब इनके साथ कर्म अवश्य आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, I prided myself on my strength। यहाँ देखें, थोड़ा समझा दें आपको, यहाँ प्राइडेड क्रिया है, इसलिए आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बना। इसी के साथ the boys absented themselves from the class, the boys
दी बॉयज एब्सेंटेड। अब देखिए ये रंग हमने गलत लिखा है, इसका मतलब सही क्या होगा? सही, अगर एब्सेंट क्रिया का प्रयोग हुआ, आपको थोड़ा समझाने के लिए हमने ऐसा किया, थोड़ा सा देखिए गलती कहाँ हुई। एब्सेंट क्रिया है, गलती आप स्वयं पकड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ बॉयज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो होगा इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द बॉयज एब्सेंटेड देमसेल्व्स, दी absented themselves from, थोड़ी सी देखिए थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ी सी गलती हुई, ये वाक्य गलत हो गया। कहने मतलब ये इनकरेक्ट है और करेक्ट ये है। नेक्स्ट उदाहरण, he availed himself of this opportunity, he availed himself he availed himself from this opportunity। अब देखें, he availed himself, क्रिया availed है, himself कर्ता ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब इसी तरह यहां ध्यान देना होगा, जो कर्ता होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब। ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल एक दो और मैं देता हूं। वी एंजॉयड आवर सेल्स इन द फेयर, वी एंजॉयड ourselves, we enjoyed। देखें यहाँ ourselves किसके अनुसार लिखा? we के अनुसार, according to subject in the fair। इस तरह से एक उदाहरण देकर के मैं ये नियम समाप्त करता हूँ। इसको इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर इसको क्रैम नहीं करेंगे, ये याद नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से ये क्रिया भूलने वाली है और महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि कंपटीशंस में प्राय पूछे जाते हैं और गलती थोड़ी होगी, लेकिन गलती तो गलती होती है। अगला उदाहरण है, he has resigned himself from social service, he has resigned himself फ्रॉम सोशल सर्विस। इस तरह से आप देखें, अवेल, बी टेक, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज, ये तमाम क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ आपको देखने वाली बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। जिस पर्सन नंबर जेंडर का सब्जेक्ट होगा उसी पर्सन नंबर जेंडर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और इसको बार बार देखें, देखने के साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो लोड होगा वो निश्चित तौर से पहुंचेगा। शेयर भी साथ साथ करें। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कैसे होता है। देखिए आइए देखते हैं, बट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, किंतु ऐसी माने ऐसा उसी रूप में किया जाता है जब इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हो। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड होता है तभी बट का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में बट का अर्थ होता है हु, नॉट या विच नॉट। फिर से सुने, बट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में कब होगा? जब इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद अब
अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम में हमने बताया था दिस, दैट, दीज, दोज। यदि इनके बाद बट के बाद है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा और इसका अर्थ तब वहां बट का अर्थ क्या हो जाएगा, हु नॉट अथवा व्हिच नॉट। तब बट का अर्थ होगा हु नॉट अथवा व्हिच नॉट, हु नॉट अथवा व्हिच नॉट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज नन प्रेजेंट बट एंजॉयड द पिक्चर, there was none present but देयर वॉज नन प्रेजेंट। इसका मतलब कोई उपस्थित नहीं था बट एंजॉयड द पिक्चर। अब देखिए यहाँ अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है। क्यों, नन के लिए नन प्रेजेंट बट का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है। अभी बता रहे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ अंडरस्टूड रहेगा। यहाँ बट एंजॉय का मतलब होता है हु डिड नॉट एंजॉय, यहाँ बट एंजॉय का मतलब हुआ, यहाँ लिखते हैं हु डिड नॉट एंजॉय, हु डिड नॉट एंजॉय, ये यहाँ अर्थ हुआ। अब नेक्स्ट उदाहरण, देयर इज नो क्वेश्चन सो डिफिकल्ट बट मे बी सॉल्व बाय एवरी स्टूडेंट। There is no question so difficult there is no question so difficult but may be solved by every student, but may be solved by every स्टूडेंट। अब यहाँ बट का तात्पर्य क्या होगा, बट मे बी सॉल्व का मतलब हुआ दैट मे नॉट बी सॉल्व, दैट मे नॉट बी सॉल्व। यहाँ पढ़ के देखें बट का मतलब क्या हुआ, दैट मे नॉट बी सॉल्व। अब यहाँ देखें आप हु डिड नॉट एंजॉय, ये भी प्रयोग यूज थोड़ा सा सूक्ष्म है, माइन्यूट है, इसका भी विशेष तौर से अध्ययन करेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। देखिए लेक्चर्स को बार बार सुनना पड़ता है, अधिक जानने के लिए लेक्चर्स को बार बार सुनना पड़ता है, अब अभ्यास करना पड़ता है। कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। अब नेक्स्ट 1 अथवा 2 लेक्चर्स में मैं आपको इससे संबंधित नाउन और प्रोनाउन से संबंधित कुछ वाक्य का एक्सरसाइज कराऊंगा, उससे थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के ये सिंटैक्स का चैप्टर समझ में नहीं आता। ठीक, थैंक्स।